आमंत्रित करना चाहता हूँ बिहार विधान परिषद के हमारे यशस्वी सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी। प्यारे बच्चों, शांति से बैठेंगे, बीच में जाने का प्रयास न करेंगे। उसके बाद खाना भी खा के लगा है। आप लोग को ये कम्युनिटी कॉलेज परिसर में आज भोज का भी आयोजन किया गया है, उसमें शामिल हो गया। हेलो, आज बाबू लखन सिंह जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम शांति से बैठे, प्लीज बात नहीं करने का, कीप साइलेंट। इस कॉलेज के नौजवान प्रिंसिपल राय साहब, मंच पर सारे बिहार ब्राह्मण परिषद के सदस्यगण, पदाधिकारीगण, आदरणीय संजीव शर्मा जी, आदरणीय नित्यानंद शर्मा जी, महामंडल शुक्ला जी, आदरणीय सुखदेव सिन्हा जी, आदरणीय देव बाबू, सामने बैठे हुए हमारे अनन्य मित्र डॉक्टर हरेंद्र कुमार जी, नंदू बाबू, सारे लोग परिचित हैं, नाम लेना का समय लग जाएगा। आप सभी लोग लखन सिंह के जयंती को लाभ शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रिंसिपल साहब को कि आपने मुझे निमंत्रण दिया। परसों ही आपसे मुलाकात हुई थी। आप जानते हैं कि परसों हम लोग की एक बैठक थी। आगामी 21 अक्टूबर को एक और अत्यंत ही महापुरुष, महान पुरुष, बिहार केसरी, बिहार विभूति श्री कृष्ण सिंह जी की जयंती है और वो भी कोई दल से नहीं, कोई जातिगत नहीं, दलगत नहीं, उनकी जयंती मनाने का कार्यक्रम है। उसका उसी की तैयारी करता चल रही है। उसी के बाद पटना जाने से पहले जो मैं अपने आवास पर आया तो आपसे मुलाकात किया और आपने आदेश दिया मुझे कि आज यहाँ उपस्थित होना है और ऐसे महापुरुषों के जयंती पर या पुण्यतिथि पर उनको अगर हम लोग याद न करें तो हम समझते हैं कि वो पाप के दायरे में आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसीलिए मैं बाबू लखन सिंह जी के पवित्र स्मृति चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सैकड़ों साल बाद भी हमारे जैसे लोग उनको धन्यवाद देते हैं कि ऐसे संस्था का निर्माण कराया। और सबसे बड़ी बात है कि वो कोई बहुत पढ़े लिखे परिवार से नहीं थे, कोई समृद्ध परिवार से नहीं थे, बहुत गरीबी से अपना बचपन को झेला और फिर ठेकेदारी करके उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, आज के 100 साल पहले का ये संस्था बना हुआ। मुझे तो आश्चर्य होता है कि किस तरह से, किस मेहनत से उन्होंने ये काम किया होगा, किस लगन से ये काम किया होगा और उस समय ये कॉलेज बनाया, ये और काबिल तारीफ है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों ने या तो इस मेहनत से, अपने लगन से, अपने दान से, अपने कीर्ति से इन संस्थाओं को पूरी तरह से यहाँ पर संस्थापित किया है, जिसके चलते लाखों बच्चे, मैं समझता हूँ 100 साल में लाखों लोग यहाँ से पढ़कर शिक्षा ग्रहण करके निकले हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं एक सभापति होने के नाते जो हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया है, मुजफ्फरपुर के लिए इसलिए कि आपके आशीर्वाद से विगत 20 सालों से तिरुल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से आप लोगों ने निर्वाचित किया है। चाहे मैं किसी दल में रहूं चाहे नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद निरंतर मिला ही नहीं है, बल्कि हर बार बढ़ते जाता है। इसलिए मेरे दायित्व नहीं, मेरा कर्तव्य भी बनता है कि यहाँ की संस्थाओं जो भी मुझसे अगर मदद मिल सके सभापति के पद पर रहते हुए, सारे प्रतिमाओं का पर्व माल्यार्पण हुआ है। बापू के प्रतिमा पर, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी के प्रतिमा पर, रामधारी सिंह, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रतिमा पर, हाल ही में किसी कार्यक्रम में या पता नहीं किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर एक बहुत अच्छी बात 2 लाइन की सुनी थी रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कि किसी
किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें आमंत्रित किया था। और वो जब सीढ़ी पर जाने लगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पैर थोड़ी सी फिसल गई और दिनकर जी ने उन्हें पीछे से हाथ दिया, कंधा दिया, हाथ संभालने का काम किया। तो जवाहरलाल जी ने कहा कि दिनकर जी, आज आपने हमको संभाल लिया, नहीं तो नीचे गिर जाते। तो दिनकर जी ने कहा कि पंडित जी, देश की राजनीति जब भी लड़ाए साहित्य को उसको संभालने का काम करें। ये हमारे से दिनकर का कहना है। और मैं बाबू नंगट सिंह जी के समय में नहीं था, लेकिन उनके बहुत थे जिनसे मेरी अत्यंत करीबी थी। वो सांसद हुआ करते थे स्वर्गीय दिग्विजय नारायण से, उनसे वो दिल्ली रहते थे, मैं मुंबई में नौकरी करता था पुणे में पढ़ाई करने के बाद। और नौकरी करता था तो जिस कंपनी में मैं नौकरी करता था उनके मालिकों से उनके संबंध, वो आते थे तो कभी कभी उनके घर पर आते थे, उनसे मुलाकात होती थी। इतना मुलाकात मुझसे जरूर था। डॉक्टर भगवती वक्त में पटना में उन्हीं के परिवार बहुत बड़ा अस्पताल है, उनसे भी मुलाकात होती रहती थी। इसलिए ये हम लोग सौभाग्य मानते हैं कि उनके साथ हम लोग किसी भी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए हैं। और हमने देखा ऐसे महापुरुष सभी जगह, हमारे सीतामढ़ी मेरे पूरे जिला में भी सभी जो विद्यालय मिले हुए हैं सब दान से मिले हुए। ये तो अंग्रेजों के समय में मिला हुआ दान से सब बनाए हुए संस्था है, चाहे हमारा RSS महिला कॉलेज है, RSS राम सेवक सिंह साइंस कॉलेज है, जहाँ भी हमारे पिताजी अधिवक्ता थे और वो भी उसी गरीबी में पढ़े लिखे। लेकिन जब अधिवक्ता बने तो जब जिला के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता बने और उस समय के सारे बड़े बड़े जमींदार जो होते थे उनकी वकालत को करते थे, उनको वो समझाने में सफल होते थे कि अगर जमीन आपको बचाना है तो किसी शिक्षण संस्था को दीजिए, नहीं तो आपकी जमीन सरकार ले जाए। और इसी तरह से राम सेवक सिंह महिला कॉलेज संस्थापित हुआ, साइंस कॉलेज स्थापित हुआ, सुरसर में केंद्रीय विद्यालय है, सर जगदीश्वर प्रसाद नारायण सिंह जी के परिवार की जमीन थी, केंद्रीय विद्यालय चल रही है। अदौड़ी में बाबू रामदेव सिंह अदौड़ी हाई स्कूल विद्यालय, कई स्कूलों का संस्थापन उन्होंने कराया। और यही शिक्षा ही है। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, मैं उनके लिए खास तरह से कहूँगा कि शिक्षा ही है, यही प्लेटफॉर्म है जो आपकी जिंदगी को बनाएगा। इसको आप सीरियसली लिया कीजिए, बहुत गंभीरता से लिया कीजिए। तो हंसी मजाक में तो निकाल देते हैं अपने समय को 4 साल 6 साल 7 साल के, और जब आप आगे चले जाएंगे तब आपको लगेगा कि मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं। इस चीज को इतनी गंभीरता लेने की जरूरत है हर तरह से। ये सिर्फ आपको नौकरी नहीं दिलाता है आपका शिक्षा, यह आपको डिसिप्लिन भी दिलाता है, अनुशासन भी दिलाता है, और उसे किस तरह से व्यवहार करना है ये भी दिलाता है। अपने सहकर्मियों से, अपने गाँव के लोगों से, अपने शहर के लोगों से, अनजान अजनबी लोगों से भी किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, कैसे रिश्ता रखना चाहिए, ये भी सिखाता है। तो इस बात का महत्व आपको समझने की जरूरत है। साहब पढ़ाई लिखाई तो है ही, ये अत्यंत आवश्यक है, यही आपका बेस है, यही आपका फाउंडेशन है आपके पूरे जीवन का। आज हम लोग भी अगर कुछ है तो हम लोग, हमारे माता पिता ने मेहनत करके हम लोग को भेजा बाहर, तो हम लोग पढ़ाई लिखाई किए और आज कहीं भी अपने आप को पढ़ा पाते हैं तो उसी पढ़ाई के चलते हम समझते हैं। पैसा कमाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, पैसा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी बात नहीं पढ़ी, वो भी हाल ही में किसी ने लिखा कि उस पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनि, 84 लाख योनि है और 84 लाख जीव है पूरे ब्रह्मांड। अब 84 लाख योनि में अकेला एक इंसान ही है, अकेला एक मनुष्य ही है जो हर वक्त पैसे कमाने के पीछे लगा रहता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, 84 लाख योनि में अकेला मनुष्य ही है उस योनि का है जो हर वक्त पैसे कमाने के पीछे लगा रहता है। और हकीकत क्या है, बाकी कोई भी जीव भूख से कभी मरा नहीं, और मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसका पेट भी कभी भरा नहीं। अपने आप को इस लायक बनाइए कि अपने परिवार के काम आए, अपने परिवार का नाम रोशन हो।
फिर से एक बार प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देता हूँ। और जो भी इनके मसले हैं, मामले हैं, लटके हुए हैं, विधान परिषद में तो नहीं होगा इनका कोई चीज करनी, लेकिन सरकार के पास और शिक्षा विभाग के पास जो भी आपके मामले होंगे निश्चित रूप से मुझे मेरे संज्ञान में लाने का काम करेंगे और उसको शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठकर जो भी आपको यहाँ की जरूरतें हैं और विधान परिषद के जरिए जो भी आपके सचिवालय में शिक्षा विभाग में जो भी आपका फाइल लटका हुआ हो, जो भी आपकी जरूरतें हो, निश्चित रूप से मुझे उसका आप जिम्मेदारी दें और उसको हम लोग करवाने का काम करेंगे। मैंने बताया कि 21 अक्टूबर को श्री कृष्ण सिंह जयंती हम मनाने जा रहे हैं समूह में, परसों यहाँ थे, लेकिन प्रिंसिपल साहब का आदेश करना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे भी इन्हीं के प्रांगण और कैंपस में मेरा स्थायी निवास स्थान यहाँ पर है, तो वो भी डर लगा रहता है कब ये गेट बंद कर देंगे, कब वो गेट बंद कर देंगे, कब खबड़ा वाला से ही एंट्री बंद कर देंगे। हमने ये सुना था कि खबड़ा को भी गेट लगाने का सोच रहा है, लेकिन हम लोग को किसी तरह से अंदर आने दीजिएगा ये। तो इसके लिए आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और फिर से बाबू नरगढ़ सिंह जी के जयंती पर उनके पवित्र स्मृति चरणों में उन्हें धन्यवाद देता हूँ और अपनी श्रद्धा से समर्पित करते हुए अपनी बात करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।